एनपीसीआई का भीम एप्लीकेशन जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, अगर इस एप्लीकेशन से आप कैशबैक प्राप्त करना चाहते हैं तो जो पेमेंट करने का तरीका है उसे आपको बदलना पड़ेगा और लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भीम एप्लीकेशन किस तरह से कैशबैक पर कैशबैक दे रहा। बस आपको पेमेंट करने का तरीका बदलना है। ये भीम एप्लीकेशन का नए वाले वर्जन का इंटरफेस है जो कि बदल चुका है, नए अपडेट आ चुका है और कुछ नए फीचर्स भी आया है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो दे चुका हूं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये जो एप्लीकेशन है ना, इसमें सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। हिस्ट्री पर क्लिक करता हूं। हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखेंगे 3 रुपया की कैशबैक भीम की तरफ से मिला हुआ है 7 अप्रैल को। उसके बाद जस्ट मैं स्लाइड करूंगा तो यहां पर भी देखेंगे 3 रुपये की कैशबैक भीम की तरफ से मिला हुआ है। इसके बाद और मैं स्लाइड करूं तो आप देखेंगे यहां पर भी 3 रुपये की कैशबैक एनपीसीआई भीम की तरफ से प्राप्त हो चुका है। यहां पर भी देखेंगे एनपीसीआई भीम की तरफ से 3 रुपये की कैशबैक मिल चुके हैं और यहां पर भी देखेंगे तो एनपीसीआई भीम की तरफ से 3 रुपए की कैशबैक मिल चुका है। और भी मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दिखाऊं तो यहां पर भी 5 रुपए की कैशबैक एनपीसीआई भीम की तरफ से प्राप्त हुआ, 3 रुपए की कैशबैक एनपीसीआई भीम की तरफ से प्राप्त हुआ, 4 रुपए की कैशबैक एनपीसीआई भीम की तरफ से प्राप्त हुआ। ऐसे करके यहां पर भी देखेंगे 4 रुपए की कैशबैक एनपीसीआई भीम की तरफ से प्राप्त हुआ और मोर पर क्लिक करेंगे तो और कैशबैक आगे भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये कैशबैक आपको लेना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले जानिए कि ऑफर वाले में जब आते हैं ना, ऐसा कोई भी कैशबैक आपको भीम एप्लीकेशन पर दिखाई नहीं देता है जिसमें आपको 3 रुपए 4 रुपए करके आपको कैशबैक दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये कैशबैक मिल रहा है। कब तक मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, कितना मिलेगा वो भी नहीं कह सकता, लेकिन 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए ऐसे करके दिया जा रहा। अब आपको ट्रांजेक्शन जो करते हैं ना भीम एप्लीकेशन से, तो आप सीधे क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देते होंगे, 300 400 200 जितना भी आप पेमेंट करते होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले यूपीआई लाइट को चालू कर लेना है। जैसे यहां पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, यूपीआई लाइट को देखेंगे, ऑप्शन मिलेगा और यहां पर आप बैंक अकाउंट से ऐड कर सकते हैं, यूपीआई लाइट को चालू कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि जैसे अगर 400 रुपए की ट्रांजेक्शन करना है तो आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट से ना करके किसी मर्चेंट को आप पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले यूपीआई लाइट में ऐड मनी कर लीजिए। यूपीआई लाइट में ऐड मनी करने के बाद वही 400 रुपए सेम मर्चेंट को पेमेंट कर दीजिए तो उस पर कैशबैक आपको मिल जाएगा। हालांकि हर ट्रांजेक्शन पर आपको कैशबैक ये गारंटी नहीं है कि दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपको ट्रांजैक्शन पर कैशबैक भीम की तरफ से मिल जाएगा जैसे मुझे मिला है। तो आपको सबसे पहले यूपीआई लाइट में ऐड मनी करना है और उसके बाद उससे पेमेंट करना है। ज्यादातर कैशबैक आपको पेट्रोल पंप और मर्चेंट पेमेंट पर मिल रहा है। ठीक है, तो आप अगर मर्चेंट को क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना है जैसे 300 रुपए, तो आप क्या करो कि यूपीआई लाइट में पहले ऐड मनी कर लो और सीधे यूपीआई लाइट से 300 रुपए जो है क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर दो। उससे होगा ये कि उनका पेमेंट भी हो जाएगा और उसके बाद आपको कैशबैक जो मिलना रहेगा भीम की तरफ से वो भी मिल जाएगा। तो आप एनपीसीआई के ऑफिशियल भीम एप्लीकेशन से इस तरह के ट्रांजैक्शन करती हैं तो आपको कैशबैक मिलेगा। हालांकि कई बार जो है बैंक अकाउंट से पेमेंट करने पर भी कैशबैक दिया जा रहा, लेकिन ज्यादातर संभावना यूपीआई लाइट में ऐड करके यूपीआई लाइट से पेमेंट करने पर कैशबैक की है। इस बात का आप ध्यान रखें और इस तरह से ट्रांजैक्शन करें। भीम एप्लीकेशन पर आपको श्योरली जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर आपको कैशबैक मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।